हाय। आज मैं आप डिस्कस करना चाहूँगा कि टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग के क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, क्यों मैं इसको अवॉइड करता हूँ और क्यों मैं जितने भी लोग हैं उनको जब भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि कभी भी टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या किसी दूसरे के कहने पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरे पास भी कई बार रिक्वेस्ट आती है कि टिप्स शेयर कर दो, बट मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है इवन अगर मैं शेयर करूंगा टिप्स। ठीक है, पहले तो मैं स्ट्रिक्टली बताना चाहूंगा मैं अगेंस्ट में हूँ, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट आ भी रही है तो क्यों मैं उसके फेवर में नहीं रहता हूँ वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आदमी या जो कंपनी आपको टिप्स दे रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या उसने आपसे अपना लास्ट 3-4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर किया हुआ है जो ऑडिटेड है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या वो एक्चुअली ट्रेडिंग करता है या खाली टिप्स देता है? क्योंकि टिप्स देना तो बहुत आसान काम है, कोई भी दे सकता है आके मार्केट में, स्पेशली अगर बुल मार्केट चल रहा है तो आप किसी भी स्टॉक को आप लेंगे, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो ऊपर ही चला जाएगा वहां से। तो टिप्स आपको मिल रही है तो आपको देख, पहला क्वेश्चन है कि जब आपको क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ट्रेडर से, तो क्या अपनी पीएनएल आपसे शेयर कर रहा है वो? अगर वो शेयर नहीं कर रहा है तो दैट शुड बिकम अ रेड फ्लैग फॉर यू। मतलब वो वार्निंग सिग्नल होता है हमारे लिए कि हमें उसके आगे उससे बात नहीं करनी चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक ट्रेडर जो है जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है और लेट्स से अज्यूमिंग कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसने अपनी ऑडिटेड पीएनएल स्टेटमेंट भी शेयर की हुई है, तो क्या वो एक्चुअली उसके पास टाइम होगा कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स वो आपको टिप्स दे पाए? इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब जैसे कोटक महिंद्रा का ये चार्ट है 1 आवर का, ठीक है, तो एक मैंने ट्रेंड लाइन बना ली है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि सेटअप क्या है इसका, क्योंकि सेटअप के वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। एज्यूमिंग कि सेटअप आप जानते हो और उसको मैं एग्जीक्यूट का खाली कर रहा हूँ, तो अब मान लीजिए मेरी एंट्री 1 आवर के बेसिस पे मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और मेरी एंट्री मान लीजिए 2 फरवरी को आई समवेयर यहाँ पे 3:15 के आसपास। ठीक है, अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं 5 मिनट पे उसको उस समय एंट्री कर रहा हूँ, तो एक बार 2 फेब को 5 मिनट पे देखते हैं क्या हुआ है। तो 2 फेब को कहाँ गया, या तो 2 फेब को मान लीजिए एंट्री यहाँ आई कहीं पे। ठीक है, तो अगर मैं वहां पे टिप्स दे रहा हूँ और मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ मार्केट पे, तो हो सकता है मेरी एंट्री 1858 की जगह 1873 पे आए, क्योंकि मैं मार्केट अप ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जल्दी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरा फोकस टिप्स पे होगा और नॉट इन माई ट्रेडिंग, तो ये ऑलरेडी मूव कर चुका है। कितना मूव किया है? 58 से 73। ये अभी तो प्राइस काफी कम लग रहा है कि हो सकता है 15 या 16 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसको अज्यूमिंग कि 1000 शेयर आपके हैं या 2000 शेयर आपके हैं, तो 15 रुपए का मतलब 15,000 रुपीज का मूवमेंट हो चुका है इसमें। तो क्या ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडर है वो, आपको लगता है कि वो कभी आपको इस तरह से टिप्स दे सकता है पहले खुद का ट्रेड लिए बिना? तो ये क्वेश्चन पूछने वाला होता है कि जो टिप्स है, अगर एक्चुअल ट्रेडर कोई आपको दे रहा है तो जनरली प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है कि वो लेट ही आपको मिलेगी टिप्स, और हो सकता है तब तक मूव हो चुकी हो। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करने वाला है ये, कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई थी 1858 लेवल पे और अगर आपकी एंट्री 1873 पे लेवल पे हुई है, तो अराउंड 15 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, आप इसमें मान लीजिए, ये कैसे पता हमें कि उसने एग्जिट कहाँ की है? क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट गिरने लगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो यहीं निकल जाए, या हो सकता है 1858 लेवल पे ही निकल जाए, जिस पॉइंट पे उसने लिया वहीं पे निकल जाएगा, और आप हो सकता है होल्ड करके रह जाएंगे उसको इन द होप कि ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर। अब चलो ये तो स्टॉक ऊपर चला गया, बट जनरली 7 आउट ऑफ 10 टाइम, 6 आउट ऑफ 10 टाइम हो सकता है वो नीचे चला जाए काफी, और आप क्योंकि वॉल्यूम पे थे तो आपका लॉस उसमें काफी होगा, फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो होमवर्क होता है ये हमें खुद करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रेडर इज आस्किंग और सर्टेन इंडिविजुअल इज आस्किंग, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने इसी में गौर कर लिया है कि एग्जिट ऑफ द ट्रेड क्या होगा। कि हो सकता है, मेरे साथ कई बार होता है कि मैं एक एंट्री लेता हूँ और उसके 2 मिनट बाद ही मैं निकल जाता हूँ उससे। रीजन भी कि मार्केट में हो सकता है लग रहा है वीकनेस आ रही है, तो ये लाइव मार्केट की टाइम पता चलेगा। तो अब हो सकता है उस टाइम मेरे पास टाइम ना हो या उस ट्रेडर के पास टाइम ना हो आपको बताने का कि भाई अब एग्जिट मारनी है, और आप उसको होल्ड करके बैठ जाए, तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा वहां से। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका खुद का पैसा इसमें लग रहा है मार्केट में। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे खुद का घर बनाना है तो मैं इस काम को किसी और के थ्रू करवाऊंगा
या खुद उसमें इन्वॉल्व होकर बनवाऊं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे 20 साल 30 साल उस घर में रहना है। तो सेम चीज ट्रेडिंग में कभी भी देयर इज नो सच थिंग एज इजी मनी। probability of losing money is very high in the market as compared to probability of making money if you are not alert। तो वही रीजनिंग से अगर आप खुद का पैसा आप लगा रहे हो, जो आपने हार्ड एंड लेके आपका सैलरी या आपका बिजनेस है कहीं से भी आप लेके आए हो, उसको आप मार्केट में डाल रहे हो इन द होप कि वो पैसा बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा कैसे? किसी और के रिकमेंडेशन पे। तो आपको लगता है ये जस्टिफाइड है चीजें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए आप ये देखिएगा कि क्या टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो देन आई लीव अप टू यू कि आप कैसे उसको करना चाहते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु विल इजीली गिव यू टिप्स, और देन एक मतलब इससे कई बार रिलेशन खराब हो जाते हैं, स्पेशली अगर क्लोज फैमिली मेंबर है या कोई क्लोज फ्रेंड है। तो दैट इज समथिंग विच आई ट्राई टू अवॉइड एट मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द टाइम। थैंक यू।